Hello everyone. Chapter 4 is running in your class. In that chapter, we read about the materials and sorting materials into group. Materials को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. नाउ today I am again started the properties of material. There is the first property is that appearance. Appearance it means कि कोई चीज़ कैसी दिखती है. और मटेरियल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन अपीयरेंस. आप सभी ने देखा होगा अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग टाइप्स के ही दिखते हैं. क्या सभी मटेरियल्स एक जैसे दिखते हैं? क्या नहीं. All the materials are looking different. Some materials are luster, it means shine. कुछ materials ऐसे होते हैं जिनके ऊपर shine present होती है. For example, metals like iron, silver, copper, aluminium, etc. They have the luster on their body. Some are dull मतलब शाइनलेस, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शाइन प्रेजेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल वुड. सम मटेरियल्स आर रफ एंड स्मूथ. कुछ मटेरियल्स जब आप टच करके देखोगे तो रफ खुरदुरे फील होंगे. देन सम आर स्मूथ, तो किसी का सरफेस एकदम से स्मूथ चिकना होगा. सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट. कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि आप वुड को टच करो वो हार्ड है. देन सॉफ्ट, आप पिलो को टच करना कॉटन फील होता है उसके अंदर, तो वो एकदम सॉफ्ट लगेगा आपको. स्पंज है वो सॉफ्ट है. नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट इज़ हार्डनेस. यहाँ पर इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, हार्ड एंड सॉफ्ट. द मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जिनको हम आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, स्क्रेच नहीं कर सकते हैं, दिज आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड वुड. आप कभी भी इनको प्रेस करके देखना, वो इजीली नीचे की तरफ कंप्रेस नहीं होंगे, दबेंगे नहीं. तो ये जो मटेरियल्स है दिज आर हार्ड मटेरियल्स. बट सॉफ्ट मटेरियल्स विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. ऐसे मटेरियल जो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, आप प्रेस करोगे तो वो दबने भी लगेंगे. एंड इजीली स्क्रेच्ड, आप आसानी से उसके ऊपर स्क्रेच कर सकते हो. जैसे आप चौक को देख लेना, चौक के ऊपर अपने नाखूनों से, नेल से अगर आप स्क्रेच करेंगे तो उस पर स्क्रेच बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, स्पंज एंड चॉक, दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल. ये प्रॉपर्टी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. अब आज जो डिस्कस करना है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर. पानी के अंदर अलग अलग टाइप्स की हमको सॉलिबिलिटी को देखना है कि कौन कौन से मटेरियल्स वाटर में सॉल्युबल है, कौन से सॉल्युबल नहीं है. सॉल्युबल इट मीन्स कि सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन वाटर. सॉल्युबल का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, दैट्स आर द सॉल्युबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, दैट्स आर सॉल्युबल इन द वाटर. ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस भी हैं और पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं. वॉशिंग पाउडर वो भी उसमें घुल जाता है. बेकिंग सोडा वाटर के अंदर आसानी से घुल जाता है. नाउ इनसॉल्युबल, द सब्सटेंस विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सब्सटेंस जो पानी के अंदर नहीं घुले, नॉट डिजॉल्व इन वाटर, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल सैंड, रेत, सॉइल, मिट्टी, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट. सॉडस्ट इट मीन्स लकड़ी का बुरादा. जब लकड़ी का काम आपने किसी को करते हुए देखा होगा तो हल्का सा बारीक बारीक पाउडर नीचे इकट्ठा होने लगता है, वो है सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा. जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे देन एट टाइम्स यू सॉ दैट, आप इसको चाहें तो एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि 2-3 ग्लासेस में वाटर ले लीजिए, देन इन सभी मटेरियल्स का कुछ कुछ पार्ट उसके अंदर आप ऐड कीजिए एंड स्टीयर वेल, अच्छे से हिला दीजिए एंड कीप इट फॉर 2 मिनट्स. उसको रख के
छोड़ दीजिए, तब आप देखोगे कि ये जो मटेरियल्स है जैसे सैंड है, सॉइल है, चॉक पाउडर है, कुछ देर के बाद में नीचे ग्लास के बॉटम पे, एट द बॉटम ऑफ द ग्लास सेटल डाउन, ये मटेरियल्स ग्लास के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, आपको सेपरेटली दिखाई देने लगते हैं। सो दिस आर द इनसॉल्युबल मटेरियल्स। वही जैसे हमने बात की थी, सॉल्ट है, शुगर है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद में आपको दिखाई नहीं देते हैं। सो दैट्स आर द सॉल्युबल सब्सटेंसेस। नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं लिक्विड सब्सटेंस की। यहाँ पर अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे वो थे सॉलिड सब्सटेंस जो कि वाटर में डिज़ोल्व है या नहीं है, इस बेसिस पर हमने उनको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में डिवाइड किया था। अब यहाँ पर आप लिक्विड सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस विच आर डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। क्या कहेंगे? मिसिबल लिक्विड्स। द लिक्विड्स dissolve in water are called miscible liquids. For example, vinegar, lemon juice. आप लेमन जूस को ले लीजिए, ये आसानी से पानी के अंदर जब आप डालते हो तो ये मिक्स हो जाता है। आपने घर पर देखा भी होगा लेमन की शिकंजी बनाते हुए, तो लेमन की जो ड्रॉप्स आप उसमें डालते हो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। इममिसिबल लिक्विड्स, द लिक्विड्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऐसे लिक्विड्स जो पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। जस्ट लाइक इज मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये पानी के ऊपर आपको अलग से ही फ्लोट होते हुए दिखाई दे जाएंगे बट नॉट मिक्सड विद द वाटर। सो हम इनको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। आपके रीडर में टेबल 4.3 दी हुई है जहाँ पर डिफरेंट मिक्सिंग सॉलिड मटेरियल्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स देकर के आपसे पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी एग्जांपल्स को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। सो आई थिंक यू आर नाउ एबल टू फिल दिस table. So fill up this table self in your reader. Now next है solubility of gases in water. अब यहाँ पर आप गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस, इन दोनों की सॉलिबिलिटी को आपने वाटर में चेक कर लिया, किसे क्या कहते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंडीशंस में, दैट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय मी। नाउ solubility of gases in water. The most of the gases are insoluble in water. ज़्यादातर जो गैसेस होती हैं वो वाटर के अंदर soluble नहीं होती हैं, but the few gases, some gases are dissolved like is oxygen and carbon dioxide. Both are dissolved in the water, but nitrogen, hydrogen, helium, these gases are not dissolved in the water. Now next topic है objects may float or sink in water. Sink, objects heavier than water sink in it. ऐसे objects जो heavy होते हैं वो आसानी से पानी के अंदर डूब जाते हैं। सिंक मतलब डूबना, जैसे कॉइन, की, निडल, नेल। हैवियर, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, उनके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डूब जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैवी होंगे दैट्स आर सिंक इन द वाटर, वाइल फ्लोट द ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइटर देन द वाटर फ्लोट इन इट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइटर होते हैं वाटर के अकॉर्डिंग दैट्स आर फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल लीफ, प्लास्टिक बॉल, आइस, these are the float in the water. Thank you and have a nice day.